सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से बजाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए, अगले सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर का सी अमृतसर में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अमृतसर। देखिए, अगले सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। देखिए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध इनमें से हो जाएगा नील की खेती से। ऑप्शन नंबर बी नील की खेती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। देखिए, करो या मरो का नारा जो है यह दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए, अगले सवाल, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है यह हो जाएगा टोटल 40,075 किलोमीटर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 40,075 किलोमीटर टोटल लंबाई है। तो देखिए, अगले सवाल है, डेड सी यानी कि मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों, डेड सी का प्रसिद्ध होने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों बी और सी। जैसे कि बी में देखेंगे तो यह पानी में अधिक नमक होता है और इसमें कोई भी जीव नहीं रहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त तो दोनों बी और सी। चलिए, अगले सवाल है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, सूर्योदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा जापान। चलिए, अगले सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों, सहारा मरुस्थल की बात करें तो यह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए, अगले सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 206, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग में द्वारा स्रावित किया जाता है। देखिए, इंसुलिन हार्मोन जो है यह स्रावित किए जाते हैं अंगनाशीय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। देखिए, जो विश्व का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था इनमें से हो जाएगा एनियाक। ऑप्शन नंबर ए एनियाक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। देखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, HTTP का पूरा नाम क्या है। देखिए, HTTP का फुल फॉर्म जो है इनमें से हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। देखिए, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था इनमें से हो जाएगा परम 8000। ऑप्शन नंबर ए परम 8000, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, दीपावली का त्यौहार किस देवता से जुड़ा हुआ है। देखिए, दीपावली का त्यौहार जो है इनमें से जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी राम से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, होली का पर्व किस ऋतु में मनाई जाती है। देखिए, होली का पर्व जो है यह मनाई जाती है वसंत ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी वसंत ऋतु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है। दोस्तों, ओणम त्यौहार जो है यह मनाई जाती है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मनाई जाती है। देखिए, गणेश चतुर्थी त्यौहार जो है यह सबसे ज़्यादा मनाई जाती है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए, जो बैसाखी त्यौहार है यह जुड़ा हुआ है सिख से। ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगले सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, अगले सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो यह संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण प्रदूषण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गैस की परत पृथ्वी को पैरा बैंगनी किरणों से बचाती है। देखिए, पारा बैंगनी किरणों से बचाने वाली गैस इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत जो है पारा बैंगनी किरणों से बचाती है। देखिए, अगला सवाल है, बैडमिंटन में स्मैश किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, बैडमिंटन के खेल में स्मैश जो है प्रयोग किए जाते हैं तेज आक्रामक शॉट के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तेज आक्रमण शॉट। देखिए, अगला सवाल है, ब्लैक बक किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ब्लैक बक जो है इनमें से जुड़ी हुई है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर डी निशानेबाजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, रन आउट शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, रन आउट शब्द जो है इनमें से संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में समाप्त हुआ था? देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी 1945, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर बी 1789, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर किस राजनीतिक दल से संबंधित था? देखिए एडोल्फ हिटलर जो था यह संबंधित था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का पहला साइलेंट फिल्म कौन सी थी? दोस्तों जो भारत की पहली साइलेंट फिल्म थी इनमें से हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों इनमें से जो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी यह फिल्म हो जाएगा आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी आलम आरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म अभिनेता कौन थे? देखिए भारत रत्न पाने वाले जो पहले फिल्म अभिनेता थे इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर सी सत्यजीत राय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ऑस्कर जीतने वाली जो पहली भारतीय फिल्म थी इनमें से हो जाएगी मदर इंडिया। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मदर इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है यह दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है यह होती है टोटल 5 साल का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 5 वर्ष का टोटल कार्यकाल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में मुद्रा यानी कि रुपया जारी करने का अधिकार किसके पास है? देखिए रुपया जारी करने का अधिकार जो है वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोले तो आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, एसबीआई वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है भारत में। चलिए अगले सवाल है, नाबार्ड किससे संबंधित है? देखिए नाबार्ड जो है यह संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ग्रामीण बैंकिंग और कृषि वित्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? देखिए भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1 जुलाई 2017। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? देखिए पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है इनमें से हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय फिल्म उद्योग की हॉलीवुड के समान क्या उपनाम है? तो भारतीय फिल्म उद्योग जो कि हॉलीवुड के उपनाम से यह हो जाएगा बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर बी बॉलीवुड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम यह वाक्य किससे संबंधित है? देखिए सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य जो है यह संबंधित है वेद से। ऑप्शन नंबर ए वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है भारत में मनाई जाती है 27 सितंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 27 सितंबर के दिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाई जाती है। तो देखिए अगला सवाल, सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु कौन सा है? तो सबसे तेज गति से यात्रा करने वाला मानव निर्मित वस्तु यह हो जाएगा न्यू होराइजेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यू होराइजेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत का प्रवाह किससे कहा जाता है? तो देखिए विद्युत का प्रवाह जो है इनमें से कहते हैं विद्युत धारा को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? देखिए इनमें से जो पानी में घुलने वाली गैस है वह कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है यह देने वाले हो जाएंगे इसाक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसाक न्यूटन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? देखिए इंसानी शरीर में दांतों की संख्या होती है टोटल 32। ऑप्शन नंबर सी 32 दांत होते हैं इंसानी शरीर में। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर सी ठोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? देखिए जो परमाणु का सबसे छोटा कण है इनमें से हो जाएगा क्वार्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्वार्क। चलिए अगला सवाल, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है?
तो देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है यह बनी होती है टंगस्टन का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा टंगस्टन। चलिए अगला सवाल, किस प्रकार की ऊर्जा पंखे के चलने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए जो जिस प्रकार की ऊर्जा जो है पंखे के चलने पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इनमें से हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। देखिए सबसे बड़ी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से हो जाएगा महासागर, ऑप्शन नंबर ए महासागर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 22 अप्रैल। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है इनमें से हो जाएगा एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल्स, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश सूर्य उदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए सूर्य उदय की भूमि के नाम से इनमें से जानते हैं जापान को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जापान। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा सागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है। तो सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा रेडवुड, ऑप्शन नंबर सी रेडवुड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है। देखिए पक्षी जो कि बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकती है, तो इनमें से हो जाएगा एल्बाट्रोस, ऑप्शन नंबर बी एल्बाट्रोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। देखिए कंगारू जो है राष्ट्रीय पशु इनमें से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है। देखिए सबसे लंबी गर्दन वाली जानवर इनमें से हो जाएगा जिराफ, ऑप्शन नंबर ए जिराफ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 8 मार्च के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 7 अप्रैल के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों भारतीय सेना दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 15 जनवरी के दिन, ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 21 जून के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व जल दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 22 मार्च के दिन, ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। तो पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है यह हुआ था 1857 में, ऑप्शन नंबर बी 1857, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर सी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों बल्ब के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों टेलीफोन के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि आपका बिल्कुल